लाइन पर होंगे उनको मौका मिल सकता है। और दूसरी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी है। सरकार दुर्गा पूजा के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगाएगी। अब पूरी बात को विस्तार से समझ लीजिए। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए। यानी 1,22,324 उम्मीदवारों को शिक्षक पदों पर सरकारी नौकरी पक्की हो गई। मतलब ये करीब 50,000 सीट अब भी खाली हैं। यही नहीं, कई अभ्यर्थियों का 2-2 जगह चयन हो गया है, जिससे एक सीट खाली रह सकती है। वहीं दूसरी ओर सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर भी रिजल्ट रद्द होगा और सीट खाली रह सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने निर्णय लिया है कि वो वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी करेगी। लेकिन शिक्षा विभाग का निर्देश मिलने के बाद वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार दुर्गा पूजा के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगा सकती है। इसके लिए शिक्षकों के सुझाव मिलने के बाद जल्द बैठक होगी। विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो आपत्ति है उस पर चर्चा होगी। अक्टूबर अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव तैयार होगा और कैबिनेट में मुहर लगते ही सीएम नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर देंगे। मतलब कि दीपावली से पहले राज्यकर्मी की घोषणा की तैयारी चल रही है, जिससे 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए विभागीय परीक्षा जरूर देनी होगी। यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी कम अंक से पीछे छूटे होंगे उनको तो मौका मिलेगा ही। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने का अच्छा मौका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब वेटिंग के बदले मेधा सूची के मायने समझते हैं। बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई। शिक्षक बहाली परीक्षा में 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए, यानी करीब 50,000 सीट खाली रह गई। लेकिन बीपीएससी ने कई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, यानी जो सीटें खाली थी उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। समझने वाली बात यह है कि कई अभ्यर्थियों का 2-2 जगह पर चयन हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से एक पद खाली रह जाएगी। यही नहीं, सत्यापन के दौरान भी कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सीट खाली रह जाएंगी। और यही वजह है कि सीटें खाली होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे श्रेणी को मौका मिलेगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में मौका मिल सकता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी लॉटरी लग सकती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। बीपीएससी शिक्षक बहाली का परिणाम जारी होते ही बड़ी गड़बड़ी सामने आने लगी है। आयोग के बाहर पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वाले को पास कर दिया गया है, तो काउंसलिंग के दौरान कईयों को ओटीपी ही नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि ऑप्शन में डाले गए जिले अभी तक उन्हें आवंटित नहीं किए गए हैं। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी के बाहर हैरान परेशान हालत में खड़े ये वो शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं जिनमें कई फेल हैं तो कई पास हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि जो पास है वो परेशान क्यों है, तो जान लीजिए वजह है गड़बड़ी। और आइए इन्हीं की जुबानी शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की पूरी कहानी सुनते हैं। ये है ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद ने शिक्षक बहाली पास करी, लेकिन इन्हें उन 3 जिलों में से कोई भी जिला नहीं मिला जो इन्होंने बीपीएससी की तरफ से मांगे गए ऑप्शन के तौर पर डाला था। फॉर्म डाला गया था तो उसमें बोला गया था कि 3 जिला सिलेक्ट करना है, तो हमने 3 जिला सिलेक्ट किया था, बस तीनों में से मेरा कोई भी एक जिला नहीं आया और हमको बेगूसराय भेज दिया गया। हालांकि भेज दिया गया। जी, हालांकि
हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ईद मोहम्मद की तरह ही नवल किशोर भी शिक्षक बहाली की परीक्षा में बाजी मार चुके हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो ओटीपी ही नहीं मिलता। मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड है, फिर भी ओटीपी हम लोग का नहीं। जिला आवंटित हो गया था? जी, जिला आवंटित हो गया। काउंसलिंग कराने का ये क्या हुआ? तो उस समय ओटीपी हमारा नहीं गिर रहा है, जिसके चलते मेरा काउंसलिंग नहीं हो पाया। ओटीपी वाली समस्या सिर्फ नवल किशोर ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ है। खैर, अब जरा दिव्यांग मुदस्सर नजर की परेशानी जान लीजिए। मुदस्सर का कहना है कि उनके ही मोहल्ले में उनसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, लेकिन 58 मार्क्स होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। गली में स्ट्रीट में रहती हैं, एक लेडीज है जिनका 45 पे हुआ है सर, और एक 55 पे हुआ है, बट 58 का मेरा। ज्यादा नंबर पाकर भी सिलेक्ट ना होने वाले की लिस्ट में सिर्फ मुदस्सर ही नहीं, इनके जैसे बहुत से चेहरे हैं। संगीता का तो यहाँ तक कहना है कि कम नंबर पाने के बाद भी उसकी भाभी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका नहीं हुआ। 64 नंबर होते हुए भी नहीं हुआ। संगीता वर्मा है, देखिए 64 नंबर लाई है, बीसी कैटेगरी में है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि दावा है कि 52 नंबर का सिलेक्शन हो गया है।